नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी वैकेंसी 02/2025 की है एंड आपका 02/2024 के रिगार्डिंग यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया गया है। क्या होता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो दोनों नोटिस यहाँ पे अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं और ये कौन से आरआरबी के द्वारा जारी किया गया है वो भी अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने ये जो दोनों लिस्ट है ये मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले पोस्ट वहीं पे होती है। एंड साथ में यहाँ पे अपन देखने वाले हैं कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे मेडिकली अनफिट किया गया है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट थे एंड कुछ कैंडिडेट्स का यहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है। तो वो भी अपन सारी जो सारा मतलब प्रोसेस है, पूरी चीजें हैं क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, वो सभी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पहली लिस्ट के बारे में, जो कि आपका आरआरबी मुंबई के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CN02/2025 के लिए है। रिजल्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, यानी कि आपका ये है प्रोविजनल पार्ट पैनल, ठीक है, ट्रिपल बी। जिसमें आप देखोगे डेट ऑफ इश्यू रिजल्ट आपको दिया गया है 3 अगस्त को, जो कि ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है ग्रुप के अंदर। बाकी यहाँ पे आप देखोगे बोला गया है कि बेस्ड ऑन आपका सीवीटी जो कि आपका हेल्ड हुआ था, यानी कि हुआ था 13/3/2026 को। साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 19/6/2026 को एंड आपकी जो ब्लॉक डेट थी वो थी 29 जून 2026। साथ में इस मतलब जो ये रोल नंबर दिए गए हैं सारे के सारे वो मेडिकल फिट पाए गए हैं आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। एंड सभी के सभी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, वो प्रोविजनली सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में आपका कैटेगरी 1 के लिए, जो कि आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, उसमें आपके टोटल 13 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। यानी कि प्रोविजनल पार्ट पैनल जो निकला है वो 13 कैंडिडेट का यहाँ पे 13 रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जिनके भी रोल नंबर है वो अपना चेक कर लीजिएगा। बाकी आप वेस्टर्न रेलवे में देखोगे कैटेगरी नंबर 1 ही है आपका, सेम मतलब सिग्नल के लिए ही है। तो यहाँ पे आपके टोटल 18 कैंडिडेट है। ये रोल नंबर आप चेक कर सकते हैं जिन भी कैंडिडेट्स का है। बाकी ऑलरेडी ये लिस्ट ग्रुप में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो आप आरआरबी की जो यूनिफाइड पोर्टल है मुंबई का, वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट बाद में जो वीडियो डालने के बाद में बोलते हैं कि सर ये तो लिस्ट हम देखे ही नहीं, कहाँ पे है। तो एक बार आप अच्छे से चेक किया करो, ठीक है। जो यूनिफाइड पोर्टल मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप के अंदर इसका लिंक पेस्ट कर रखा है। अगर नहीं मिलता तो मैं दोबारा से वापस से इसका पेस्ट कर दूंगा सभी आरआरबी का। तो अपन प्रॉपर जाके वहाँ पे आप चेक किया करो, ठीक है। उसके बाद में बोला करो कि मिल रहा नहीं मिल रहा। ये तो रोल नंबर थे दोस्तों आपके जो कि सिलेक्ट किए गए हैं। अब नीचे और बात कर लेते हैं जिनमें आपका अनफिट किया गया है या फिर आपका जो कैंडिडेचर कैंसिल किया गया है उन सभी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर्स आर कैंसल, दे वर एब्सेंट और एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। बोला गया है कि आपके जो नीचे टोटल 6 ये रोल नंबर दिए गए हैं, इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। किस रीजन से? या तो ये मेडिकल के अंदर एब्सेंट रहे हैं या फिर वहां से भाग गए, मतलब कुल मिला के गए ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो 6 टोटल रोल नंबर है जिनका यहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। एंड नीचे यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो द फॉलोइंग रोल नंबर इज फाउंड लोअर फिट इन रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपका रोल नंबर ऐसा है जो कि आपका लोअर मेडिकल में यहाँ पे पाया गया है, ठीक है। जो मतलब जो मेडिकल आपका दिया गया था उसमें यहाँ पे फिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया भी है इसको कि जो पीसीएमडी है आपका वेस्टर्न रेलवे के, उनको अपील कर सकते हैं अपने मेडिकल री मेडिकल के लिए। तो देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको मतलब लगता है कि री मेडिकल होना चाहिए मेरा, तो आप लगाइएगा, क्योंकि अभी आपको मैं ऐसा केस दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, जिसमें आपका री मेडिकल लगाया था उस बंदे ने और री मेडिकल में वो पास भी हो गया, ठीक है। उसका प्रोविजनल पार्ट पैनल आया है। तो बाकी आप यहाँ पे नीचे और देखोगे तो यहाँ पे आपका दिया है द कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग रोल नंबर इज कैंसिल्ड बिकॉज सबमिटेड डॉक्यूमेंट डू नॉट मैच द रिक्वेस्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका ये 08 रोल नंबर है, वो ओनली 1 रोल नंबर यहाँ पे ऐसा है जिन्होंने क्या किया है, इनका मतलब कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया है। किस वजह से? इनका जो डॉक्यूमेंट्स ये दिए थे डीवी के टाइम पे, तो इनका मैच नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो वो नहीं थे, इस वजह से इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। एंड नीचे यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो बोला गया है कि जो भी सिलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट सारे के सारे वो प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है ना। इनका जो पैनल है वो प्रोविजनल है। ये कोई भी मतलब आपको राइट नहीं देता है, अधिकार नहीं देता है अपॉइंटमेंट का कि आप जाके रेलवे को बोल दो नहीं नहीं अब तो हमारा अपॉइंटमेंट होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल एक प्रोविजनल है। और जब तक प्रोविजनल रहेगा, जब तक आपकी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाएगी, आप 2 साल तक प्रोविजनल पीरियड में ही रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साथ में जब आपका और यहाँ पे सेकंड डीवी होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है आपकी सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएगी। पूरी चीजें देखने के बाद में आपको आगे यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका ऑफर लेटर है वो आपका पीसीपीओ के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर देखते हैं नीचे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है ये आपकी कट ऑफ दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है 02/2000, तो आपका पैनल जारी होने के बाद में यहाँ पे WR और CR से यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं आप।
जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं सबके सब यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोल नंबर है जो कि आपका डिजिट 66 है लास्ट है, उसमें मैंने आपको अभी ऊपर बताया था जो कि लोअर मेडिकल के अंदर ही पाया गया था। तो इसके लिए इसको है ना री मेडिकल के लिए यहाँ पे बोला गया है। अगर आप मतलब जो ये कैंडिडेट है अगर उसको लगता है कि री मेडिकल होना चाहिए तो यहाँ पे दे सकता है। करना किसको है तो अपील करना है इसको आप पीसीएमडी को, यानी कि आपका प्रिंसिपल मेडिकल डायरेक्टर वेस्टर्न रेलवे मुंबई को। तो यहाँ पे आपका एड्रेस भी दिया हुआ है एंड प्रोसेस नीचे प्रोसेस भी दिया गया है अपील का किस प्रकार से प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस आपका चेयरमैन है, द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड डिविजनल ऑफिस कंपाउंड मुंबई सेंट्रल मुंबई 44 विद इन 1 मंथ, यानी एक महीने के अंदर इनको क्या करना है अपील करना है अगर दोबारा करना है तो, ठीक है। एंड यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो कैंडिडेट है ऐसे कैंडिडेट थे, मैंने आपको बताया था कि 6 कैंडिडेट ऐसे थे अभी ऊपर कि जिन्होंने मतलब क्या किया, या तो एब्सेंट हुए थे मेडिकल के अंदर या फिर वो वहां से नहीं थे मतलब भाग गए थे। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एब्सकॉन्डेड हो गए थे। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि मतलब एब्सकॉन्डेड हो गए थे या फिर एब्सेंट हो गए थे वो क्या गए हैं अभी री मेडिकल के लिए है ना एलिजिबल नहीं है, दोबारा से मतलब अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, आपका जो री मेडिकल के लिए प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बोला गया है कैंडिडेट को है ना ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं जो कि आपका अटैच्ड यहाँ पे नीचे बोला गया है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अनेक्सर ए, ये आपको दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर जो कि आपका स्पेशलिस्ट हो उस चीज का जिसमें आप क्या हुए हैं मतलब मेडिकल में अनफिट हुए हैं उस चीज का, तो उनके वापस से मतलब जांच वगैरह करा करू के और उनके पास यहाँ पे अनेक्सर ए फिल करवा के यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। एंड साथ में यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आप ये सर्टिफिकेट बनवा रहे हो चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्पेशलिस्ट हो उसके पास भी बनवा रहे हो तो उसका पता होना चाहिए आपको, उसको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप किस मतलब मेडिकल में किस वजह से फेल हुए हैं, यहाँ पे अनफिट हुए हैं, वो सारी बातों का जिक्र यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात है कि आपको डॉक्टर को बताना है सारी चीजें, उसके बाद में वो आपको बना के देगा एंड वो उसके खुद के सील साइन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा के देगा कि हाँ ये इस चीज के अंदर मेडिकली सूटेबल है और नॉट सूटेबल है, तो वो सब अपने हिसाब से वहाँ पे लिख के दे देगा। एंड यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो फोटोग्राफ और आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन के मार्क है वो यहाँ पे आपको लिखना है। एंड जो आपके डॉक्टर है गवर्नमेंट या प्राइवेट उनसे अटेस्टेड करवा के यहाँ पे आपको लेके जाने हैं, ठीक है। साथ में वो आपके एमसीआई और स्टेट जो एमसीआई बार स्टेट मतलब डॉक्टर के यहाँ पे नंबर वगैरह रहते हैं कुछ एमसीआई वगैरह करके, तो वो अपना नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह यहाँ पे डाल देगा आपके जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर। साथ में यहाँ पे कैंडिडेट को 1000 रुपए की डीडी बनवा के भी आपको मतलब जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो देना पड़ेगा आपका जो ये बनवाना है। तो किसके नाम से बनवाना है तो यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर DFM वेस्टर्न रेलवे मुंबई 44 इनके नाम से, ठीक है ना। यहाँ पे भेजना है आपको जो एड्रेस दिया हुआ है उसी एड्रेस पे। यहाँ पे बोला गया है कि जो पीसीएमडी होता है ना उनको अगर मान लीजिए लगता है कि हाँ भाई इस कैंडिडेट का वापस से रीमेडिकल होना चाहिए तो वो क्या करवाएंगे दोबारा से रीमेडिकल करवाएंगे। और फिर उसके बाद में बोला गया है कि आपका जो रीमेडिकल अगर मान लीजिए आपका होता है और रीमेडिकल होने में आप फिट पाए जाते हैं तो आपके 1000 रुपए है वो आपको वापस से कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप फिट नहीं पाए जाते हैं तो ये 1000 रुपए आपके जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये चीजें हैं तो ये प्रोसेस है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना इनको और अच्छे से जो आपका नीचे यहाँ पे दिया हुआ है मैं आपको एक बार परफॉर्मा भी दिखा देता हूँ। ये आप नीचे देख सकते हैं ये परफॉर्मा है जो कि आपको बनवा के ले जाके देना है। ये तो आपका अनेक्सर ए है जो कि आपका डॉक्टर देगा, चेक करेगा आपको जो भी आपका मेडिकल अनफिट हुआ है उस चीज के रिगार्डिंग है ना, और यहाँ पे आपका जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो फिल करेगा। डॉक्टर का काम है ये, आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, ठीक है, नेम ऑफ डॉक्टर, उनके जो एमसीआई नंबर होते हैं वो, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ चीजें मतलब ऐसे लेंगे कि मतलब फर्जी तो आप बनवा ही नहीं सकते अगर मान लीजिए आप नहीं है किसी चीज के अंदर मेडिकल के अंदर जो भी है आप जिसमें अनफिट हुए हैं वो। बाकी ये आपका कैंडिडेट के द्वारा खुद के द्वारा फिल करके लेके जाना है जो भी कैंडिडेट है। अनेक्सर भी है ये भी आपको स्पीड पोस्ट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीजें ऐसे कैसे आपको फिल करके देनी है, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट का आपका सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे देना है। तो ये परफॉर्म है दोस्तों आपके जो CN02 2025 की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है, प्रोविजनल पार्ट पैनल। यहाँ पे आप एक पैनल और देखने वाला हूँ मैं आपको, एक और बताने वाला हूँ जिसमें आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया है तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आपका सेम आरआरबी मुंबई के द्वारा CN02 2024 के रिगार्डिंग है वो आपका 02 2025 सेम है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 कैटेगरी नंबर 1 के लिए, वो भी कैटेगरी नंबर 1 के लिए था। लेकिन ये आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट समझ रहे हैं, ये है आपका कि जो ये कैंडिडेट था ये कैंडिडेट मतलब मेडिकल में अनफिट पाया गया था, मतलब या तो लोअर मेडिकल पाया गया होगा या फिर अनफिट पाया गया होगा, तो दोबारा से इनका जो मेडिकल हुआ था उसमें ये फिट पाए गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ इशू रिजल्ट 3/8/2026 है। ऑन बेसिस ऑफ कंप्यूटर आपका जो CBT है वो हुआ था आपका 19/12 से 20/12/2024 के। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे 19/4/2025 को। फिर बोला गया है कि नाउ ऑन बीइंग फाउंड री मेडिकली फिट फॉर द अबोव पोस्ट। तो जो ये कैंडिडेट है ये अबोव पोस्ट आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 है सिग्नल के लिए,
इसके लिए री मेडिकल के अंदर क्या पाए गए हैं, फिट पाए गए हैं, ठीक है। तो इनका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे निकाला गया, यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है कैटेगरी नंबर 1 के लिए। बाकी यहाँ पे बाकी की जो चीजें मैंने आपको बताई है अभी ऊपर सेम वही है, ठीक है। कि यहाँ पे कैंडिडेट को मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब ये जो आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल निकला है कि ये इनको राइट दे रहा है अपॉइंटमेंट का, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि बताने लायक हो। तो एक रोल नंबर है जो भी कैंडिडेट है 2024 वाली वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे इंपॉर्टेंट अपडेट लाता रहता हूँ। साथ में टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वो उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मैं सारे वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। धन्यवाद।